हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्रिस्प से टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है वो। सबसे पहली बात उसमें आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है, ज्योमेट्री उसमें पढ़नी है, और उसके बाद हमें पढ़ना है उसका शेप्स। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता है क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से हम निकाल सकते हैं उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप। ठीक, अच्छा इन सब चीज़ों से पहले भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, वो है हमारे पास स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, ठीक है। अब देखो स्टेरिक नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही छोटा फॉर्मूला है निकला हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, आ जाओ। ये फॉर्मूला किसके लिए है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और ये किसके, जो सेंटर एटम है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें स्टेरिक नंबर पता चल गया तो हम पता लगा सकते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता चल गई तो उससे पता लगा सकते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री प्रेडिक्ट हो गई तो उसके बाद हम शेप इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा, स्टेरिक नंबर हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखो स्टेरिक नंबर, ठीक है, जैसे टी नंबर, स्टेरिक नंबर, और इससे हम सबसे पहली बात चीज़ जो पता लगा सकते हैं वो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो जैसे स्टेरिक नंबर 1 है हमारे पास, अगर स्टेरिक नंबर 1 है तो यानी कि ये क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो एक अगर बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो निकल ही नहीं सकती। एक बॉन्ड पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कभी होगी जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, जब क्या होंगे, हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, मिनिमम दो होने चाहिए। ठीक है, तभी तो उन दोनों एटम्स के बीच में हम क्या कर पाएंगे, इंटरमिक्सिंग कर पाएंगे। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग होगी। अब अगर एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तो मतलब होता ही नहीं। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 हमारा स्टेरिक नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम स्टेरिक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो हम 1 से नहीं कैलकुलेट करके, इसे ये कहाँ से कैलकुलेट होगी, 2 से कैलकुलेट होगी। ठीक है, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक ऑर्बिटल s होगा और एक p होगा। p में कुछ भी ले सकते हैं, px py pz में से। ठीक हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक, अगर बात आती है यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर 3 है। अच्छा, स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, sp2 जिसमें एक s ऑर्बिटल होगा, एक px होगा और एक py होगा। ठीक, और वहीं अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर क्या हमारे पास 4 है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा, एक px होगा, एक py होगा और एक क्या होगा, pz होगा। ठीक होगा। ठीक, अब देखो अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp4 हो जाएगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये sp3 तक ही होते हैं। ठीक है, क्या होगा, sp3d, ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, s ऑर्बिटल होगा, px होगा, py होगा प्लस pz होगा, और d का कौन सा होगा, प्लस dz स्क्वायर होगा। ठीक है, आ जाइए। अब अगर 6 का भी लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर हमारे पास अगर 6 है तो उसमें क्या होगा, sp3d2, sp3d2। अब इसमें देखो क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा, px होगा, py होगा, pz होगा एंड dz स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होंगे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। ठीक है, अच्छा अब देखो इनकी हेल्प से हम कैसे शेप पता लगा सकते हैं, कैसे उनकी ज्योमेट्री पता लगाते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं, आ जाइए। अब देखो दोबारा टेबल बनाते हैं। टेबल हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें क्या लिखा था हमने, बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक हो गया, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते हैं सबसे पहले। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो उससे हम पता लगा सकते हैं उसकी ज्योमेट्री के बारे में, और ज्योमेट्री अगर पता चल गई है तो फिर हम बात करते हैं शेप्स की। ठीक है, बस इसी टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो 1 तो हमने देख लिया, 1 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी।
ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री कैसी होगी, देखो एक सेंट्रल एटम है, उससे एक एटम जुड़ा हुआ है और एक दूसरा एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, कौन सी ज्योमेट्री होगी, लीनियर, ठीक है, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है, और जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक हो गया, ये चीज़ होगी हमारे पास ज्योमेट्री से। अब अगर बात आती है शेप्स की, ठीक है, शेप्स के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेरिक नंबर में केसेस बनाते हैं। जैसे देखो क्या होगा, जब दो बॉन्ड पेयर होंगे प्लस जीरो लोन पेयर होगा, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा, जब एक बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा, केस नंबर 2। और जब जीरो बॉन्ड पेयर होगा, एक दो लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो दो केस तो एकदम हो ही नहीं सकते, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि जिसमें एक भी बॉन्ड पेयर ना हो, ठीक है, और एक बॉन्ड पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए हमने देखा था कि दो से ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास कौन सा केस बचा, खाली केस 1 ही बचा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका शेप बनाते हैं। देखो इसमें क्या होगा, दो बॉन्ड पेयर बनेंगे, ये हमारे पास एक ए एटम है और इधर से एक बी से जुड़ गया और इधर एक बी से जुड़ गया, और इसका शेप क्या होगा, लीनियर, ठीक है, इसका शेप भी कैसा है, लीनियर। इतनी बात क्लियर होगी। जब स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, ज्योमेट्री क्या होगी उसकी, लीनियर होगी, और शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। आ जाइए अब बात कर लेते हैं 3 की, ठीक। जब हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर 3 है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, ठीक, और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, देखो ज्योमेट्री कुछ स्टेप्स आ जाएगी, ठीक है, और ये क्या होंगे, सब इक्वल होंगे बॉन्ड्स, तो इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक हो गया। आ जाइए अब देखो ज्योमेट्री होगी। अब बात आती है इसके शेप्स की, शेप्स कैसे होंगे, शेप्स निकालने के लिए फिर हमें वही करना पड़ेगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। आ जाओ सबसे पहला केस लेते हैं, जब 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक जीरो लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, और 1 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर हैं, और 0 और 3। अब देखो इसमें भी सेम चीज़ होगी, लास्ट का ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास केस नंबर 1 बचा और केस नंबर 2, ठीक है। अब देखो आ जाओ, सबसे पहली बात जिसमें क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर है, जैसे हमारे पास ये ए एटम है, इससे एक बी जुड़ा हुआ है और इससे एक बी जुड़ा हुआ है और इससे एक और बी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये शेप कैसी है, ठीक है, ये क्या हमारे पास ट्रायंगुलर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, एक ही प्लेन पे है, ठीक है, कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक हो गया। आ जाओ यहाँ पर तक क्या है, हमारी ज्योमेट्री भी वही है जो हमारा शेप का नहीं है, ठीक है। जैसे ही देखो लोन पेयर आता है, अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्या होगा दूसरा केस हो जाएगा जहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब देखो ए है, ठीक है, ए से हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक बी से जुड़ा हुआ है, एक बी से जुड़ा हुआ है, और साथ ही हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है, ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो इसके शेप, यानी कि शेप में जो चेंजेस आते हैं वो लोन पेयर के आने के बाद ही आते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास क्या थी, जो इसकी ज्योमेट्री थी वही इसका शेप का नहीं भी था, ठीक है। अगर ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही इसका क्या है, शेप है। यहाँ पर इससे ऊपर भी देख सकते हैं हम, अगर क्या है इसकी ज्योमेट्री लीनियर है तो शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर आ चुका है, अब देखो इसका शेप कैसा होगा, लोन पेयर के पास न्यूक्लियस है नहीं, ठीक है, तो ये शेप क्या होगा, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसे ऐसे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर का कोई शेप है नहीं, ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ये शेप कैसा लग रहा है हमें, बेंट जैसा लगता है, ठीक है, इसीलिए ये शेप कैसा हो जाएगा, इसका बेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका शेप क्या होगा, बेंट। आ जाइए केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 4 की। जब हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, देखिए ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी इसकी, एक एटम यहाँ पे होगा, ये सेंटर एटम है, और एक ये जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, और ये अवे हो गया, चलो डैश में दिखा देता हूँ इसे, ठीक है, और ये टुवर्ड्स हो गया, ठीक है, वैसे डैश ऐसे रख लेते, ठीक है। 2 तो क्या है, प्लेन पे हैं, और एक क्या है, टुवर्ड्स, एक है बैक, ठीक है। अब देखो इससे अगर इसकी हम ज्योमेट्री अगर लिखते हैं, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका शेप के लिए फिर से हमें वही चीज़ करनी है, क्या होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर 4 0 3 1 2 2 1 + 3
और 0+4, जिसमें ये वाला केस खत्म हो गया है, ये दो केस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचे, केस नंबर 1, 2 और 3 बचे। ठीक है, केस नंबर 1 जहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो देखो क्या होगा, ए एटम है हमारे पास और ये इसका बी जुड़ा हुआ है और ये इससे बी जुड़ा है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी जुड़ा हुआ है और एक ये भी जुड़ा हुआ है और एक एटम कहाँ है और पीछे है। ठीक, दो तो हमारा क्या होगा, प्लेन पे हो गए और एक आगे हो गया हमारी साइड और एक पीछे चले गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, वही टेट्राहेड्रल। ठीक, ये क्या हो गया मतलब केस 1। अब बात आती है केस 2 की, जहाँ पर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। देखो ए ये रहा हमारे पास, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर वैसे बना देते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। वेट, 3 क्या हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए, बी बी एंड बी। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप का नाम क्या होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, ट्रायंगल जैसा बनना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है, समझ में आया ना कैसा होगा ट्रायंगुलर पिरामिडल। देखो क्या होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, नीचे क्या बनना है, ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है। ठीक है, और ये ऊपर क्या होगा, पिरामिडल। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि लोन पेयर का हमारे पास क्या होगा, कोई भी अगर हम शेप की बात करते हैं तो उसमें लोन पेयर इंटरेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड केस की। देखो इसका थर्ड केस यहीं पे बना दूँ, वेट यहीं पे बनाता हूँ। ठीक है, इसका थर्ड केस कैसा होगा, देखो उसमें क्या है, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर। हाँ जी, थर्ड केस ए हो गया, एक ये लोन पेयर ले लेते हैं और दूसरा ये वाला लोन पेयर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया हमारे पास और एक बॉन्ड पेयर ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें से लोन पेयर हटा देते हैं तो हमें कैसा शेप मिलता है, कुछ इस टाइप का शेप मिलता है और इस शेप को हम बोलते हैं बेंट। ठीक है, इस शेप हमारे पास क्या मिला, बेंट। और यहीं से हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो शेप है वो हाइब्रिडाइजेशन पे, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पे उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद भी बेंट शेप मिला है और इससे पहले हमने देखा था कहाँ पे, sp2। देखो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी लेकिन शेप कैसे मिला था, बेंट मिला था। और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद भी बेंट शेप मिलता है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि लोन पेयर की वजह से होता है फर्क। ठीक है, आ जाइए। और जब बात कर लेते हैं हम 5th केस की, नहीं केस तो 3 हो गए इसके पास। ठीक है, जब हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या है, उसका 5 है। ठीक है, अब देखो स्टेरिक नंबर 5 है। ठीक, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया होगी sp3d हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए। अब देखो इसमें क्या होगा, ज्योमेट्री देखते हैं इसकी कैसी होगी। एक सेंटर में है और 3 ऐसे होंगे और एक ऊपर को हो जाएगा, एक नीचे को हो जाएगा। ठीक है, 3 तो इसमें प्लेन पे होंगे। अगर उनके कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, बैठा। अब देखो ये हो गया। ठीक है, जो व्हाइट कलर से दिखाए हैं वो क्या प्लेन पे हैं और ये क्या है, एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है, अब देखो इन बॉन्ड्स को इन्होंने बोला है ऊपर वाले को एक्सियल। ठीक है, और इन्हें बोला इक्वेटोरियल। ठीक, आ जाइए। और अब देखो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ये जैसा हो गया। ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा। इसे बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, एक पिरामिड ऊपर को बन रहा है और एक नीचे को बन रहा है। ठीक है, आ जाइए। इस शेप को बोलते हैं TBP लिखा जाता है इसे। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर की साइड बन रहा है, नीचे की साइड बन रहा है, पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो वही बात आती है इसकी ज्योमेट्री शेप की। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, TBP होगी। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, TBP होगी इसकी ज्योमेट्री। अब बात आती है इसकी शेप्स की। ठीक है, शेप्स के लिए फिर वही कंडीशन है हमारे पास। पहला कंडीशन क्या होगी, पहले कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की। ठीक, नंबर 1 अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या होगा, 5 + 0, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3 एंड क्या होगा, 1 + 4 एंड 0 + 5। तो 0 + 5 वाला केस खत्म हो जाएगा, ये वाला केस भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास केस नंबर 1 बचा है, 2 है, 3 एंड 4। ठीक है, हमारे पास क्या है, 4 केसेस है। देखो सबसे पहला केस तो क्या होगा, सेम यही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, ए एटम यहाँ पे है। ठीक, बी एटम ये जुड़ा हुआ है और एक भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ होगी हमारे पे इक्वेटोरियल। अब बात आती है एक्सियल पे। ठीक है, एक भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है।
ठीक, शेप क्या होगा इसका, टी बी पी होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक हो गया। अब बात आती है जहाँ से केस सेकंड, जहाँ से लोन पेयर इंटरेक्ट करते हैं शुरू करते हैं। ठीक है, तो केस ले लेते हैं इसका 4 और 1 का। ठीक है, ऐसे ले लो, जहाँ 4+1 का केस ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है 4 क्या हमारे पास बॉन्ड पेयर है, +1 क्या है लोन पेयर है। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, ज्योमेट्री सेम रहेगी, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें सेम है, बस चेंजेस किस में आ रहे हैं, शेप्स में आ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, 4 वो है, ये हमारे पास जुड़ा हुआ है ए, और चलो इसे ही बना देते हैं। ठीक है, ये वाले को हमने क्या बना दिया है, लोन पेयर हो गया। ठीक, ये बी है हमारे पास, ये बी है, और ये बी हो गया, और ये बी हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो अब शेप कैसा लग रहा है, ये कुछ सीसॉ शेप लग रहा है ना, ऐसा। ठीक है, सीसॉ जैसा शेप नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसका शेप कैसा हो गया, सीसॉ हो गया। ठीक, लोन पेयर के आने के बाद ही शेप में चेंजेस आते हैं, और ये शेप क्या हो गया, सीसॉ हो गया। अजी इसका अगला केस ले लेते हैं, जिसमें क्या होगा 3 और 2 का केस ले लेते हैं, जिसमें क्या है हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हमारे पास लोन पेयर्स हैं। ठीक, वो वाला केस कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा, ए एटम है हमारे पास, बी बी, और ये बी हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 2 लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर येलो हो गया और एक लोन पेयर येलो हो गया। ठीक है, और इसका शेप कैसा हो गया, टी शेप। ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप हमें मिल रहा है, क्योंकि लोन पेयर हमने हटा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर में क्या न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। तो एक केस का शेप हो गया इसका टी शेप। ठीक, इसके बाद एक और केस हमारे पास बनेगा। ठीक है, और वो केस कैसा होगा, 2+3 का, जिसमें होंगे 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 3 लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स। ठीक, अच्छा ये वाला केस बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है 3 लोन पेयर्स हैं, तो एक बी हो गया हमारे पास ए से जुड़ा हुआ, और एक बी ए जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये क्या है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, और एक लोन पेयर यहाँ पे है। ठीक है, और एक ही लोन पेयर, तो क्या हो गया 3 लोन पेयर्स हो गए। ठीक है, 3 क्या हो गया यहाँ पर लोन पेयर्स हो गए, और क्या हो गया 2 क्या हो गया बॉन्ड पेयर्स हो गए। ठीक है, और इसका शेप कैसा है, देखो लीनियर। ठीक, आ चलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या थी इसकी, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद भी हमें लीनियर शेप मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से भी हम कह सकते हैं क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कभी भी क्या होगा, शेप्स के बारे में नहीं बता सकता। ठीक, और हमने कितना देख लिया, 5 तो देख लिया, 6 भी तो बना दें, चलिए 6 भी देख लेते हैं। अब अगर स्टेरिक नंबर 6 होगा तो क्या चीज़ होगी, 6 sp3d2, ये क्या हो जाए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, 6 के साथ ज्योमेट्री कैसी होगी, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल आ गया। ठीक, ये देखिए क्या होगा हमारे पास, ये 6 की ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक हो गया, जैसे हमारे पास ए, ये बी जुड़ा हुआ है इससे, ये एक और भी जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये कब हुआ, सबसे पहला केस जब हमारे पास क्या हुआ है 6+0। ठीक है, ये 6+0 वाला केस है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 6 हैं और लोन पेयर 0 है। ठीक, इसके बोलते हैं OH बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को OH से दिखाते हैं। ठीक, तो इसका शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, अब बात आती है जब हम केसेस बदलते हैं। ठीक है, 5+1, ठीक है, 4+2, 3+3, 2+4, 1+5 एंड 0+6। ठीक है, ये वाला केस खत्म हो गया, ये वाला केस बंद हो चुके हैं। ठीक है, केस पहला हमारा बन चुका है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ, ये इसमें कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, पता चलेगी। ठीक है, अब देखो 5 और 1 का केस ले लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास 5+1 है। ठीक है, 5 क्या है हमारे पास, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर क्या है 1 है। ठीक है, तब इसका शेप कैसा होगा, देखो ए, चलो यही ऊपर ही एक लोन पेयर बना देते हैं। ठीक, बी 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 एक एटम यहाँ पर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हो गया है। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, नीचे क्या हो गया, स्क्वायर जैसा है ना, ठीक है, स्क्वायर है और पिरामिड बना दिया। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल हो गया इसका शेप। ठीक है, अच्छा इसके बाद का केस लेते हैं, क्या होगा जिसमें 4 2 होगा, 4 + 2, 4 क्या हमारे पास बॉन्ड पेयर है और 2 क्या हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, जब हमारे पास क्या है 4 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है लोन पेयर है। इसमें देखो कैसे बनेगा, ए यहाँ पर है हमारे पास, बी बी बी, ठीक, एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, जो इसका शेप है स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक, शेप क्या हो गया इसका, स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम, हाँ इसके बाद अब कोई भी स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है, लोन पेयर कभी भी, लोन पेयर्स नेवर एट 90 डिग्री। ठीक है, ये कभी भी 90 डिग्री नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम कहीं भी एक भी लोन पेयर को ऐड करते हैं तो वो सीधा इससे 90 डिग्री बनाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके पास इतने ही केसेस है। ठीक है, 4 2 2 की केसेस है इसके। ठीक है, देखो 3 3 का केस नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री बनाएगा, तो इसके बाद का केस भी नहीं हो सकता। ठीक है, केस नंबर 1 होगा, 2 होगा और 3 होंगे। ठीक है, यानी कौन सी ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, शेप पहला ऑक्टाहेड्रल होगा जिसमें लोन पेयर नहीं है, सिंगल लोन पेयर आने के बाद हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, और अगर हमारे पास क्या होते हैं 2 लोन पेयर्स आ जाते हैं तो हो गए स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय बाय।